दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं शंकु से हर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। कोई भी रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई टीचिंग एग्जाम हो, शंकु से सभी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। ये वीडियो बहुत मन लगा के देखिएगा, गारंटी हमारी है कि पढ़ाई आपकी कितनी भी कमजोर है, मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हर क्वेश्चन आपके दिमाग में छपेगा। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। पिछली वीडियो का जो दिया हुआ सवाल है उस पे आप लोग सही जवाब दिया करते हैं और वो कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में लेते हैं। तो पिछली वीडियो में जो शंकु का हमने सवाल दिया था कि एक शंकु की ऊंचाई 12 मीटर तथा उसकी त्रिज्या 5 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने को बोला गया था और शंकु का आयतन निकालने को बोला गया था और संपूर्ण पृष्ठ, मतलब 3 क्वेश्चन हमने दिया है और आज हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जिन्होंने तीनों के एक साथ उत्तर दिए हैं। यहाँ पे जैसे एसएमएसआर जाफरी इस नाम से आईडी है, तीनों का सही आंसर दिया है। विभूति यादव जी बिल्कुल तीनों का सही आंसर दिया है आपने भी, और प्रियंका शर्मा जी, और यहाँ पे पीके यादव आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, और दीपक शर्मा, आप सभी लोगों ने तीनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है। और साथ में बोला है अस्माइरा जी ने कि सर प्रॉफिट और लॉस का क्लास कराइए। तो अस्माइरा जी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्रॉफिट लॉस मैंने बहुत पहले करवा दिया है, पूरा चैप्टर वहां से आप तैयार कर सकती हैं। और सुप्रिया कुमारी जी बोलती हैं सारा क्वेश्चन खुद से बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर जब मैथ खुद से बनाती हूँ। तो हम आशा करते हैं ना कि अगर आपकी मैथ कमजोर है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, गारंटी हमारी है। चलिए, और उसके बाद यहाँ पे ऋतिक रोशन जी बोलते हैं सर क्वाड्रिलेटरल और ट्रिगो ये सब करवाइए। तो बिल्कुल करवाएंगे बहुत जल्द, और गोला 3D करवाइए। इसके बाद गोला का ही नंबर है, विजय कुमार भी यही बोल रहे हैं। चलो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, और टॉपिक शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं शंकु के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, क्योंकि पिछला वीडियो अगर आपने देखा है फर्स्ट पार्ट तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा है तो कृपया करके देख के जरूर आइए, सही है। लेकिन कुछ नए लोग भी देखेंगे तो उनसे मैं बता दूं कि 4 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले शंकु में क्या क्या पूछा जाता है मैं आपसे कहूं तो शंकु की ऊंचाई पूछी जाती है, शंकु की ऊंचाई। अगली बात क्या पूछी जाती है, यहाँ पे ध्यान देना, सही है। अगली बात क्या पूछी जाती है, आयतन पूछा जाता है, सही है, आयतन पूछा जाता है। और अगली बात, तीसरी बात, आपसे वक्र पृष्ठ पूछा जाता है, वक्र पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ लास्ट में, संपूर्ण पृष्ठ। ये 4 चीजें आपको याद रखना होता है। मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर दूं शार्ट में कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ और आयतन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ध्यान देना, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि जब कोई बेलन है उसका आप 3 पार्ट कर दो, बराबर बराबर 3 भाग कर दो, तो शंकु का आयतन हो जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। और वक्र पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल वक्र पृष्ठ हो जाता है, और संपूर्ण पृष्ठ पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। और वहीं पे शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है वो हो जाती है अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में पिछली वाली वीडियो में सिखाई है, तो कृपया करके पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ है 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है। तो पिछली वीडियो में मैंने वो चर्चा करी थी कि आपको त्रिज्या दी गई हो, ऊंचाई दी गई हो, तो आयतन निकालना हो, वक्र पृष्ठ निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, मतलब जब चीजें दी गई हैं तो ये कैसे निकालोगे। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि अगर आपको वक्र पृष्ठ दिया गया है तो यहाँ पे त्रिज्या या फिर ऊंचाई कैसे निकालेंगे, या फिर आयतन दिया गया है तो त्रिज्या या ऊंचाई कैसे निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन जो उल्टा पूछता है, ये सारी चीजें आप सीख पाओगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यही दिया गया है कि वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है, यहाँ पे कह रहा वक्र पृष्ठ 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या भी आपसे बताई है, आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। हम जानते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछे तो जो चीज क्वेश्चन में दिया गया हो सबसे पहले आप उसको लिख लो बड़े ध्यान से, सही। एक एक चीज समझना, बहुत जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया है, तो ध्यान देना, जो इस शंकु का वक्र पृष्ठ दिया गया है, शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे बताया गया है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ है वो आपसे कह रहा है कि 1056 है, सही है। और हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है, और इसी के बराबर दिया गया है कितना, 1056। ध्यान देना, अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है। मैंने आपसे बताया था पाई की वैल्यू कितना है, 22/7 है, ध्यान देना। और क्या बताया गया है, त्रिज्या आर बताया गया है, आर इसकी क्या है 12 सेंटीमीटर, तो आपने आर की जगह पे 12 रखा, और एल की वैल्यू हमें निकालना है, यही बराबर 1056 है। देखो बहुत प्यार से निकालोगे, यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे, इधर मेरे पास एल है और इधर 1056 है,
तो इधर जो मेरे पास वैल्यू है मैं सारी की सारी उधर ट्रांसफ़र करूँगा, तो जो इधर बटे में है इधर जाएगा तो वो गुणे में जाएगा, सही है? और जो गुणे में देखो ये गुणे 12 और ये 22 ये दोनों गुणा में है तो ये बटे में आएगा मतलब 22 और गुणे में क्या 12 ये कर लिया मैंने, बोलो हो गया ना इतना बात? अब यहाँ पे देखो, देखो हम इसको काटते हैं, अब काटते हैं तो कैसे जो आपको टेबल याद हो 22 का टेबल तो याद नहीं होगा, लेकिन 12 का याद होगा, देखो 12 से काटोगे देखो 12 अट्ठे 96 ध्यान देना, यहाँ पे 12 अट्ठे 96 अब 96 400 और 5 ये यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 6 बचा, सही है? फिर 12 अट्ठे 96 करोगे, सही है? तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा 88 बार में। अब इस 22 से आप काट सकते हो 88 को 22 चौका 88, सही है? क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपकी एल जो निकली, वो एल निकली कितना 28 निकल के आ गई, बहुत आराम से लंबाई आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाए। क्या इतनी बात समझ बोलो? समझ जाओगे ना? बहुत आसानी से कर लोगे? चलो, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ध्यान से सीखिएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे देखना। कह रहा है कि एक शंकु का वक्रपृष्ठ 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वक्रपृष्ठ बता रहा है, सही है? और तिर्यक ऊंचाई है कितना 30 सेंटीमीटर, मतलब वो एल की वैल्यू बता रहा है। इस बार आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो बहुत ध्यान देखो, शंकु का वक्रपृष्ठ दिया गया है, क्या दिया गया है आपसे, वक्रपृष्ठ बताया गया है, कितना है वक्रपृष्ठ, वो आपसे कह रहा है कि 660 है, चलो हमने लिख लिया। और शंकु का वक्रपृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल, यही बराबर क्या है 660। देखो ये 3 लाइन एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं, सही है, आपको समझने के लिए। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपने रखा कितना 22/7 और आर इस बार हमें निकालना है, और हमें एल की वैल्यू पता है, तिरछी ऊंचाई पता है कितना है 30 है, और यही बराबर 660 है, ध्यान देना, सही है? अब देखो, इधर मेरे पास R है और इधर मेरे पास 660 है, ध्यान देना। तो इधर जो बटे में है उस साइड में भेजोगे तो वो गुणे में आएगी, और जो वैल्यू गुणे में है, देखो गुणा 30 और ये 22 जो ऊपर-ऊपर है, वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, तो मतलब 22 और गुणा में कितना 30 करोगे। इतनी बात समझ में बोलो, सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो 1 0 से मैं 1 0 काट दूँ, सही है? और 3 से काटूँगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये 22 हो गया, सही है? और इस 22 से इस 22 को मैं हटा दूँगा, तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी कितना 7, तो त्रिज्या हमारी निकल गई यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए वाला सही। बोलो कर लोगे? बोलो, अगर वक्र पृष्ठ दिया गया है, ऊँचाई निकालना है तब भी निकाल लोगे, एल की वैल्यू तिरछी ऊँचाई निकालना है तब भी निकाल लोगे, और त्रिज्या निकालना है तब भी आप बहुत प्यार से निकाल लोगे ना, सही है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं ना, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यार यहाँ पे वीडियो को रोकना, सेम पैटर्न का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लगा करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। कह रहा है कि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई आपको निकालना है। तो हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, ये दिया गया है, और यही बराबर कितना दिया गया है 308। तो फटाफट से आप इसकी वैल्यू निकाल के मुझे फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में करना, हम आशा करते हैं कि आप करोगे, तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगी, बहुत प्यार से हो जाएगा। चलो, अब दूसरी बात करते हैं। अभी तक तो आपने सीखा कि हाँ, वक्र पृष्ठ दिया गया है तो हम ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, या फिर जो है त्रिज्या कैसे निकालेंगे, और अब अगर आपको आयतन दे दे वो, तो फिर आप त्रिज्या कैसे निकालोगे, या फिर हाइट कैसे निकालोगे? यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि शंकु का आयतन 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखो ऊंचाई आपसे बताई गई है, आपको त्रिज्या निकालना है। हम जानते हैं क्या, देखो शंकु का आयतन, ध्यान देना, शंकु का आयतन हम जानते हैं कि क्या होता है, सही है? तो लेकिन शंकु का आयतन ही हमें बताया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझना, आयतन बताया गया है 462, और शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर एच। चलो मैं डायरेक्ट एक बार फार्मूला लिख देता हूँ क्योंकि हर जगह पे मैंने नहीं लिखा है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, यही 462 हम रखेंगे। तो भाई देखना, वैल्यू का मान रखो 1/3 गुणा 22/7 गुणा, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आप देख लो, त्रिज्या निकालनी है, ध्यान से समझना इस चीज को। और त्रिज्या निकालनी है तो आर आर पता नहीं है, आर स्क्वायर आप ऐसे ही लिख दोगे, और हाइट हमें पता है, हाइट है 9, यही बराबर है 462। तो भाई यहाँ भी कुछ नहीं करना, देखो आर आर स्क्वायर मैंने यहीं पे रहने दिया, सही है, बराबर, सॉरी क्यूब क्यूब लिख दिया, इसको मैं स्क्वायर कर दूं, आर स्क्वायर मैंने यहीं पे रहने दिया, ध्यान देना, सही है। और ये इधर 462 है हमारे पास, तो जो नंबर नीचे है बटे में, ये जो जो बटे में है उधर गुणे में जाएगा। देखो इस 3 से हम इस 9 को यही काट सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, देखो 3 और 7 में यहाँ पे इधर लेके आया, 3 गुणा 7, ये जो बटे में था इधर लाके मैंने गुणे में कर दिया। अब देखो 1 गुणा 22 गुणा 9, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब बटे में मैं क्या कर दूं 22 और गुणा में 9, यहाँ पे ध्यान देना है। देख लिया? अब ऐसे देखो,
कि देखो 22 से अगर काटोगे इसको, तो 22 दूना देखो 44, देखो 46 में से 44 हट गया तो 2 बचा और 1-2 यहाँ पे है, तो 22 एक्के 22, मतलब ये पूरा 21 बार में कट जाएगा, सही है? और देखो इस 3 से काटा 3 तिया 9, ये हो गया, और इस 3 से काटा 3, 3 सते 21, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 7 गुणे 7 है, मतलब आर स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आया? 49 आया, ध्यान देना। तो इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि आर स्क्वायर की वैल्यू जब 49 है, तो सिर्फ आर बराबर निकालोगे तो इधर वाली वैल्यू को रूट में कर देगा, सही है? और हम जानते हैं आर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 7 निकल के आ जाएगी, क्योंकि 7 सता 49 होता है। क्या इतनी बात समझ? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला सही। बहुत प्यार से कर लोगे। यहाँ पे कोई भी मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एक बार मैथ के हुए बहुत अच्छे से आपको करना है। मुझे नहीं लगता कि पिछली वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, कहीं भी आपको दिक्कत आएगी। नहीं, कितना भी यार 2 + 2 करना आता होगा ना, तब भी ये चीज़ें आप कर लोगे गारंटी है। सही है? चलो, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि आपके दिमाग में सीधा उतरे। जैसे ये है, कह रहा है एक शंकु का आयतन 1540 सेंटीमीटर का क्यूब है तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो शंकु का आयतन दिया गया है कितना? 1540, और आयतन होता क्या है? आप कहोगे सर आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है और इसी के बराबर दे रखा है कितना? 1540। तो हम जानते हैं जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/3 पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे, गुणा देखो आर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या दिया है? ऊंचाई दिया है, तो आर की वैल्यू हम डायरेक्ट आर स्क्वायर ही रख देंगे। और ऊंचाई हमारी कितना दे रखी है? यहाँ पे नहीं, हाँ ऊंचाई दे रखी है बराबर कितना? 1540, ये मैंने रख दिया, सही है? अब देखो आर स्क्वायर जब निकालोगे, देखो इस 3 से मैं यहाँ भी काट सकता हूँ, चलो इस बार यहीं काट देता हूँ, 3 दहा ये 10, सही है? तो ये 7 जो है, ध्यान देना, बटे में है, उधर भेजोगे तो वो 1540 में गुणे में जाएगा, 7 बटा, और 22 ऊपर है मेरे पास, तो इस बार कहाँ आएगा? ये आएगा कितना? 22। क्या इतनी बात समझ? सही है? 22। अब देखो, और 10 भी है गुणा में, तो आप 10 भी लिख दो। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 22 से काटोगे तो 7 बार 22 सत 54, मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना? 49 आया, तो सिर्फ आर बराबर √49 का मतलब डायरेक्ट आप 7 निकाल दो। बहुत प्यार से आपने इसका आंसर दे दी। आर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 से। सही है? अब मुझे नहीं लगता कि मैंने पिछली वीडियो भी सिखाई और इस वीडियो में भी कोई भी शंकु का सवाल हो, अगर आपसे नहीं होता तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें कवर करवा चुका हूँ। तो एक चीज़, एक क्वेश्चन का जवाब आप अपने आप से दो। कह रहा है एक शंकु का आयतन तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो त्रिज्या दी गई है। आपको यहाँ पे ऊँचाई निकालना है, हाइट निकालना है, और शंकु का आयतन आप स्वयं जानते हो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 गुणा 22/7 और आर स्क्वायर है तो आपको 7 गुणे 7 करना है। एच की वैल्यू आपको निकालनी है। लगता कि आप नहीं निकाल पाओगे, बहुत प्यार से आप निकाल लोगे। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। सही है? और अगली आकृति हम बहुत जल्द लेके आते हैं, बहुत बेहतरीन आकृति। आज वीडियो लंबी नहीं करेंगे, थोड़ा-सा तबीयत में भी दिक्कत है, तो इसलिए बस यही बात करते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो के टेलीग्राम चैनल लिंक है, उस लिंक से जाके जुड़ जाइएगा। हम दोनों चैनल पे जो कुछ भी कराते हैं, सारा का सारा वीडियो और सारा पीडीएफ वहाँ पे डालते हैं, तो आप वहाँ से सारी की सारी सूचनाएँ आपको मिलती रहेंगी। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आप सभी लोग बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।